हेलो दोस्तों, महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध रेखा चित्र भक्तिन, इस पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज अपने वीडियो में लेकर के आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, जो पहला आपके पास में क्वेश्चन है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो इसका उत्तर, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, जो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। परंतु यह नाम के साथ गुण नहीं मिलता। भक्तिन एक गरीब महिला थी। लोग उसके इस नाम को सुनकर उसकी हंसी ना उड़ाएं, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। वह धनहीन थी लेकिन बहुत समझदार थी। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया होगा क्योंकि सेवा भावना और कर्तव्य परायणता से काफ़ी प्रभावित थी। साथ ही उसके गले में कंठी माला व मुंडे हुए सिर से वह भक्तिन ही लग रही थी, इसलिए जो नाम है वो लेखिका ने दिया होगा। अब अगला क्वेश्चन, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्यों? इससे आप सहमत हैं? तो देखिए इसका उत्तर, हाँ, हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। क्योंकि भक्तिन के दो पुत्रियां ही थी, उसके पुत्र था नहीं, इसलिए उसकी जेठानियां उसे हमेशा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनाती थी। समाज में प्राय देखा जाता है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री ही स्त्री से घृणा और ईर्ष्या भाव रखती है। अपनी कुंठित और संकीर्ण मानसिकता के कारण स्त्री ही संसार में जन्म लेने वाली कन्या की उपेक्षा करती है। भक्तिन ने जब दो पुत्रियों को जन्म दिया तो उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत जुल्म ढाए। उसकी जेठानियों ने तो जमीन हड़पने के लिए भक्तिन की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। जब यह योजना सफल नहीं हुई तो भक्तिन पर अत्याचार बढ़ते ही चले गए। अगला प्रश्न, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, ये मानव का अधिकार है कि भाई अविवाह जैसा अगर कोई विवाह जो संस्था है हमारे समाज में, अगर स्त्री विवाह करना चाहे तो किससे करे और उसके ऊपर थोपा ना जाए, तो ये वास्तव में उसका एक अधिकार होना चाहिए। इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? तो इसका उत्तर देखिए, भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। सदियों से नारी इसी सामाजिक परंपरा की शिकार रही है। सदा से स्त्रियां परिवार और समाज के दबाव के आगे अपनी इच्छा दबी रह जाती है, यानी कि स्त्रियों की इच्छाएं दबी रह जाती हैं। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले में उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया, जिसे लड़की को न चाहकर भी स्वीकार करना पड़ा। यह सरासर स्त्री के मानवाधिकारों का हनन है। इसी प्रकार द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना ही पड़ा। मीरा की शादी बचपन में ही अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिनमें स्त्री के विवाह के साथ में अपना मन मार करके रह जाना पड़ता है। लेकिन अब देखिए, आपके पास में चौथा क्वेश्चन, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? देखिए उत्तर, भक्तिन में सादगी, स्वामी भक्ति आदि अनेक गुण विद्यमान थे, लेकिन इसके साथ ही उसमें अनेक अवगुण भी थे। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी भक्तिन उसके घर में इधर उधर पड़े पैसों को भंडार घट की मटकी में छिपा देती थी। लेखिका जब उससे पूछती तो वह तर्क वितर्क करती हुई उसे चोरी मानने से इनकार करती और कहती उसने पैसों को संभाल करके रख दिया है। प्रश्न 5 देखिए, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? उत्तर, लेखिका को स्त्रियों का सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता था।
उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोकना चाहा, किंतु उसने शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहा कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, अर्थात सिद्ध लोग सिर मुंडवाकर तीरथ को गए। लेखिका निहार कर भक्तिन को सिर घुटाने से नहीं रोक सकी तथा हर बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता रहा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, भक्तिन पाठ के महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया उनका रेखा चित्र भक्तिन, इस पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए